नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, यानी जो भारत के अंदर जो पाई जाने वाली विशाल मतलब बड़ी गिलहरी, उसका नाम क्या है। विजन, किशन, रतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ, विशन। इसका नाम क्या है, विशन। अगला प्रश्न, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है। मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अंडा किस जीव का होता है, वह जीव कौन सा है। यानी सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह जीव कौन सा है। मेढक, मानव, मुर्गी, शतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर द, शतुरमुर्ग। यानी सबसे बड़ा अंडा शतुरमुर्ग का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्रावी ग्रंथि है। अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों ही है वो अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान, यानी स्नेहक द्वारा घर्षण का मान होता है कम या ज्यादा। तो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अप्रभावित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, आवर्ती को किस से मापा जाता है। आवर्ती को किस से मापा जाता है, किस से यानी कौन सा यंत्र है। सेकंड से, हर्ज से, आयाम से, दोलन से। तो ऑप्शन नंबर ब, हर्ज से। किससे मापा जाता है, हर्ज से। किससे, हर्ज से। इसे हर्ज नहीं है, हर्ज से, हर्ज से मापा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब ऐसा यंत्र जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर स, लोहा। लोहे के अंदर करंट आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर स सही है। अगला प्रश्न, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। यानी मिट्टी के अंदर, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है। बीज, खाद, कीटनाशी, जल। तो खाद। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। कटाई, निराई, बुआई, थ्रेसिंग। तो निराई, उसको क्या कहते हैं, निराई। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, आगे जो खाली जगह दी गई है जो कोष्टक में दिए गए शब्दों से करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। हेजा किन के द्वारा होता है, जीवाणु। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम पृष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। सीएनजी सबसे कम प्रदूषक यानी प्रदूषण कम फैलाती है। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का प्रदूषण होता है। लकड़ी और कोयला अगर हम खुली हवा में जलाएंगे तो वो ज्यादा धुआं करेगा, जिससे प्रदूषण फैलेगा। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, निम्न का सही मिलान करें। टेडपोल, लार्वा। बाह्य निषेचन, मछली। जरायुज, मनुष्य। अंडाणु, एकल कोशिका। आगे जो प्रश्न दिए गए उनमें सत्य और असत्य बताना है। तो आगे जो प्रश्न दिए उनके हम सत्य और असत्य बताएंगे। हाँ, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, ये असत्य है। क्योंकि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है, ये सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा दहन में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता
ये असत्य है। आगे जो प्रश्न दिए गए उनका हमें आपको उत्तर देने हैं, यानी उत्तर लिखने हैं। सीएनजी का पूरा नाम प्राकृतिक संपीड़ित गैस। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन। यानी वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ऊष्मा, ताप देता है। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कायांतरण लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेने, परीक्षा में 110% आएंगे। अगला प्रश्न, दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आगे जो प्रश्न है 19 से 23, ये 3 अंक हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खरपतवार ऐसे पौधे जो फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। और खरपतवार को हटाने के लिए हम या तो निराई करते हैं या उसमें कीटनाशक पदार्थ द्वारा उसको हटा सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको स्वयं को पढ़कर याद कर लेना है। अगला, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल आदि, और अन्य वर्ग विषाणु भी उसमें अंदर आते हैं। अगला प्रश्न, इसके अंदर अमीबा का साफ व स्वच्छ चित्र, ये तो अमीबा है, इसका इस तरह आपको चित्र बना लेना है। आगे प्रश्न, आगे जो प्रश्न दिए गए इसके अंदर आपको मोमबत्ती के ज्वाला का सीनित चित्र बनाना, आपको सही चित्र, नामांकित चित्र बनाना है। ये तो आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है। आगे कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कायांतरण लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। ये छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क कायांतरण में हो जाता है। अगला प्रश्न, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों स्पष्ट है। यानी घर्षण है वो, घर्षण बल होता है वो किस तरह शत्रु भी है और किस तरह मित्र यानी दोस्त भी है, उसके लिए आपको इसका वर्णन करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको वीडियो को रोक रोक कर याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रश्न है, निम्नात्मक है।